नशे पर सियासत तेज, पंजाब बनाम हरियाणा आमने सामने। क्या तस्करों ने बदला ठिकाना और आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है? नमस्कार, आज बात एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे की करेंगे। नशे के खिलाफ जंग जो अब दो राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप का कारण बन गई है। हरपाल सिंह चीमा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंजाब सरकार की निर्णायक और लगातार कार्रवाई से नशे के नेटवर्क टूट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जो तस्कर पहले बेखौफ होकर काम करते थे, अब वो पंजाब छोड़कर हरियाणा की ओर भाग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीमा ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे जैसे पंजाब में शिकंजा कसा जा रहा है, नशा माफिया अपना नया ठिकाना हरियाणा में बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में हालात चिंताजनक है और वहां नशे के खिलाफ कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को ही परेशान किया जा रहा है। चीमा ने हरियाणा पुलिस अधिकारी सुनील संधू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संधू ने हाल ही में एंटी ड्रग ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ, लेकिन इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई। इसी को लेकर चीमा ने सवाल उठाया कि आखिर हरियाणा की भाजपा सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2007 से 2017 के दौरान अकाली भाजपा शासन में पंजाब ने नशे का बुरा दौर देखा था। हेरोइन और चिट्टा जैसी ड्रग्स उसी समय बड़े पैमाने पर फैली। जनता ने उस दौर की तकलीफ झेली और बाद में सत्ता परिवर्तन भी किया। 2022 में जब भगवत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब युद्ध नशों विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। चीमा के मुताबिक इस अभियान के तहत एक विशेष सब कमेटी बनाई गई, जिलों में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई और गांव सुरक्षित कमेटियों के 1.5 लाख से अधिक सदस्यों ने नशा विरोधी मुहिम का समर्थन करने की शपथ ली। चीमा ने दावा किया कि आज पंजाब में नशे के नेटवर्क पर मजबूत पकड़ है और इसी कारण तस्कर राज्य से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का इरादा साफ है, नशा माफिया को दोबारा पैर पसारने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पंजाब के बार-बार दौरे पर भी सवाल उठाया। चीमा ने पूछा कि क्या ये दौरे किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर क्या तस्करों के लिए कोई नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। साथ ही चीमा ने भाजपा शासित गुजरात का भी उदाहरण दिया, जहां 3000 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। उनका कहना था कि इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी ये दिखाती है कि ड्रग्स नेटवर्क किस तरह काम कर रहे हैं और किन राज्यों में उन्हें पनाह मिल रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने जोर देकर कहा कि नशे के खिलाफ ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सुरक्षा और सम्मान देना चाहिए, न कि उन्हें डराया या परेशान किया जाना चाहिए। उन्होंने हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करता है और उसे ही सजा मिलती है, तो ये बेहद चिंताजनक संकेत है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई तस्करों ने अपना ठिकाना बदल दिया है? क्या पंजाब की सख्ती का असर हरियाणा में दिखाई दे रहा है या ये सब राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? साफ है कि नशा सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज, युवाओं और भविष्य से जुड़ा गंभीर संकट है। पंजाब ने अतीत में इसकी भारी कीमत भी चुकाई है। अब अगर सरकार दावा कर रही है कि हालात सुधर रहे हैं, तो उसके आंकड़े और जमीनी सच्चाई भी सामने आना चाहिए। दूसरी ओर हरियाणा सरकार को भी इन आरोपों पर स्पष्ट जवाब देना होगा, क्योंकि जब बात युवाओं की जिंदगी की हो तो राजनीति से ऊपर उठकर पारदर्शिता और कड़े कदम ही समाधान दे सकते हैं। फिलहाल नशे के खिलाफ जंग जारी है। पंजाब सरकार अपने अभियान को मजबूत बता रही है, जबकि हरियाणा पर सवाल की बौछार हो रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या सख्ती से नशा खत्म हो सकता है या इसके लिए समाज की भागीदारी सबसे जरूरी है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।